का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड कस्टन, पाइप तथा टंकी, है ना। तो पाइप और टंकी ये आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। लेकिन कौन वाला, ठीक है, ये जो रेलवे क्वार्टर में है ये नहीं, रेलवे क्वार्टर में जो मिलेगा आपको नीचे वाला है, ये सीमेंटेड टंकी मिलेगा, ठीक है। बहुत कम वैसे सिंटेक्स वाला है, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स वाला, ठीक है। वो इसमें जो मान लीजिए ये जो सिंटेक्स वाला जो रहेगा, ठीक है, इसमें पाइप और टंकी ये लगे रहता है। कितना जन देखे हैं सिंटेक्स वाला? बहुत जन देखें। टंकी में जो है मिनिमम बोल रहे हैं, कोई भी टंकी लीजिएगा मिनिमम कितना टू होल रहता है या पॉइंट रहता है, ये चीज़ आपको बताना है। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, कम से कम कितना टू हो सकता है, ठीक है। तो चलो मिनिमम कितना टू होगा, है ना। इस चैप्टर का नाम है, हिंदी में हम लोग बोलेंगे पाइप तथा टंकी, ठीक है। पाइप तो देखे ही होंगे सब, टंकी का बात कर रहे हैं। टंकी में पाइप लगेगा, पानी भरेंगे, ठीक है। एक पाइप दो पाइप से पानी भर सकते हैं और पानी निकलेगा भी। टाइम एंड वर्क में जैसे था सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा होगा कि नेगेटिव काम होगा, ठीक है। कब नेगेटिव काम होगा? जैसे ए पानी भर रहा है, बी तरफ से निकल रहा है पानी, तो उस समय घटते भी जाएगा ना। जब निकलने वाला का क्षमता ज़्यादा रहेगा तो उस समय नेगेटिव हो जाएगा, है ना, माने उसका तरफ जाएगा, लेकिन काम तो होगा ही, ठीक है। और उसमें जो फॉर्मूला दिए थे, क्या दिए थे? क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय इक्वल टू क्या होता है? कार्य। इसमें भी सेम वही चीज़ ही रहेगा, थोड़ा भी फेरबदल नहीं रहेगा, ठीक है। और डीपली बताएंगे। चलिए ये जो प्रश्न पूछे थे बताइए। 1 2 3 3 4, 3 कितना जन है? 4 जन। 2 बहुत जन है, 6 जन। 1 नहीं, 4 बात बाकी। और जो हाथ नहीं उठाया मतलब वो देखे ही नहीं है ना। देखिए, या फिर कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, देखिए, ठीक है। एक देखिए, जब ये जो सिंटेक्स का बात कर रहे हैं ये छत के ऊपर लगता है, इतना तो जानते होंगे, ठीक है। एक भरने वाला पाइप जाएगा, भरने वाला जाएगा कि नहीं। दूसरा क्या होगा? खाली करने वाला, मतलब खाली करने वाला हमेशा नीचे रहेगा, नहीं से उल्टा होगा, नहीं, समझ में आ रहा ना। भरने वाला ऊपर रहेगा, खाली करने वाला नीचे रहेगा। अब टंकी में तो ढक्कन भी रहेगा, ढक्कन रहेगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भर गया? ओवरफ्लो हो जाएगा, इसीलिए और एक होल रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताया था कि पॉइंट कितना ठो रहेगा, तो 3 ठो रहेगा। और 3 4 जन बोले थे, और 2 वाला जो है मैक्सिमम बोले थे। तो यहाँ पर और एक चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओवरफ्लो वाला जो पाइप रहेगा, ठीक है, ये भरने वाला से ऊपर रहेगा कि भरने वाला से नीचे रहेगा? जैसे ये भरने वाला है, हाँ, ये लेयर है, ठीक है, तो इससे ऊपर रहेगा कि इससे नीचे रहेगा? थोड़ा सा चलिए, कौन बताएंगे? हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम पाइप का नाम दे दे रहे हैं, सी और डी दे रहे हैं, है ना, सी और डी दे रहे हैं। हाथ उठाइए, चलिए बोलिए। ऊपर वाला मतलब सी। चलिए इधर कौन? सी, इधर डी, उधर आगे सी, सी डी। एक ही जन सी भी बोलता है, डी भी बोलता है। जब वासुदेव बताएगा, हाँ, डी सही है। क्या होगा? डी होगा। देखो, अभी इधर से पानी आते जाएगा, भरते जाएगा। जब इसका लेवल में रहेगा, ये भरने वाला है, तो इसका लेवल में रहेगा, तो ये पानी यहाँ तक रहेगा, तो ये पाइप में भी तो फिर रिटर्न आएगा ना, ठीक है। भले अभी नहीं आएगा, लेकिन कब होगा? जैसे ही बंद करेंगे तो इधर भी तो आ जाएगा ना पूरा। नहीं समझ में आ रहा? ये इधर रहेगा तब ना, यहाँ से जैसे इसका जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो यहाँ पर जैसे ही पानी गिरना चालू हो जाएगा, मतलब आप समझ जाएंगे कि बंद करना है। समझ में आ रहा ना, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ है यहाँ पर। वैसे में
इधर गिरेगा तो बंद हो जाएगा, और ऊपर होने से देखिए ये लेयर भी पूरा भरेगा फिर ऊपर, ये हमेशा थोड़ा नीचे रहना चाहिए। ठीक है, नेचुरल सोच है। चलिए तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बनाते थे उसी तरह से करना है आपको। दो नल एक टंकी को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकते हैं। 80 और एलसीएम 120 का एलसीएम ले लेंगे। दो नल बोला है, एक ए लेंगे दूसरा बी लेंगे। ए कितना 80, बी कितना 120। ठीक है, 80 और 120 का एलसीएम ले लीजिए जल्दी से। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 8 12 लिए हैं ना इससे पहले, कितना होता है 240। ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 12 दूना 24। 3 और 2 कितना हो गया 5। अब क्या बोल रहा है देखिए, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगा। सेम वही है क्वेश्चन, है कि नहीं। ए इतना देर में भरता है, बी उतना देर में भरता है, दोनों मिलके कितना देर में काम करेगा या भरेगा। ठीक है, तो दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगा। 5 गुना हो जाएगा क्या ए प्लस बी इक्वल टू कितना 240। ठीक है, तो 5 से काट दीजिएगा, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20 होगा ना, 5 अठे 40, 48 क्या होगा मिनट होगा। ठीक है, चलिए पहले डेज दिन ये सब रहता था। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा सबको। इतना सारा क्वेश्चन बनाए इससे रिलेटेड। बहादुर ठीक है, इधर नया जो आए हैं, समझ में आ रहा ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाइए। ये 3 नल है ए बी सी। ए जो है 12 घंटा, बी 15 घंटा और सी 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगी। जल्दी से बनाइए। चलिए श्याम का आंसर आया, कितना आया बाबू 4.36/37। बोलिए 4.32/37। चलिए ये श्याम का आया है। नेक्स्ट और कोई। चलिए जल्दी से कीजिए। ए बी और सी। ठीक है, चलिए किसी टंकी को 3 दिया हुआ है आपको नल 12 15 और 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 18। 12 15 18 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा। इधर आया इसका 4.16 बटा, बताओ बाबू 41। ठीक है, चलिए यहाँ पर एलसीएम बताइए कितना कितना आया सबका। और नहीं तो इधर देखिए 180 ना, ये 12 15 और कितना है ये 18 है। कितना से देंगे हम लोग, 12 15 18 है तो 3 से। 3 चौके 12, 3 15, 3 छक 18, और तो नहीं जाएगा, जाएगा 2 से। ठीक है, ये 2 से होने से कितना हो जाएगा, ये 2 5 और 3। ठीक है, 5 तिया 15, 15 दूना 30। ठीक है, 30 दूना 60 और 6 तिया 18, यानी कि कितना हो जाएगा एलसीएम 180। 180। ठीक है, तो ये 12 हो गया। देखिए 4 तिया 12, यानी कि बचा कितना 15। ये 15 इधर तब हो जाएगा 12, 12 15 अभी हुआ ना 18, ये कितना 10। ठीक है, चलिए अब क्या करना, तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना होगा 37 होगा, इंटू ए प्लस बी प्लस सी ना इक्वल टू 180। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180/37। ये 37 है ना, 37 को लगभग मन में अगर सोचिएगा तो 40 मान के सोचिए। 40 होने से 4 चौके 16, 160 होता ना, लेकिन यहाँ पर कितना कम है 3 3 कम है, यानी कि 12 कम हो जाएगा। तो 160 में फिर 12 कम होगा, है ना। या फिर 5 में भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखो 7 5 35, 5 होगा, 5 तिया 15, 15 और 3 18, मतलब कितना ज़्यादा हो गया 5
ज़्यादा हो गया है ना, तो यहाँ पर कितना से जाएगा, 4 से जाएगा, कितना से, 4 से। तो 4 से होने से बचेगा कितना, 5 कम यानी कि 32, ये बचेगा 32/37। चलिए ये सही बनाए थे, पहला जो जवाब दिए थे, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल आपको भाग देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये ओड आया होगा बोल के यहाँ तक रुके होंगे, नहीं तो और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 का ए देखिए, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है, ये खाली करने वाला है, ठीक है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है। ये जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ेंगे, सुनो, यहाँ पर क्षमता किसका ज़्यादा रहेगा, भरने वाला कि खाली करने वाला का, भरने वाला का। कैसे पता चलेगा, हाँ ये चीज ये देखना है, खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, भर रहा ना खाली टंकी, तो भर रहा मतलब भरने वाला का ज़्यादा क्षमता रहेगा, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे, जैसे ये एक टंकी है मान के चलिए, तो भरने वाला हमेशा ये ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए ये भरने वाला ऊपर रहेगा, खाली करने वाला क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो ए ले लेते हैं, भरने वाला कितना देर में भरेगा, 6 घंटा में, और बी जो है खाली करने वाला, थोड़ा सा नेगेटिव देके रखिएगा, ये केवल पहचानने के लिए कि जानने के लिए कि ये खाली कर रहा है, ठीक है। चलिए खाली कितना देर में करेगा, 8 घंटा में। एलसीएम ले लेंगे 6 और 8 का, कितना हो जाएगा, 24 होगा ना, 6 चौके 24, और इधर 8 तिया 24, ये खाली करता है। हाँ चलिए अभी क्या बोला है आपको, दोनों मिल के, तो दोनों जब मिलेगा ना, तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 मैंने 4 बाल्टी भर रहा है, ये जो है क्या कर रहा है, 4 बाल्टी भर रहा, क्षमता है, मतलब मान के चलिए कि ये 4 बाल्टी भर रहा है और ये 3 बाल्टी निकाल दे रहा है, उतना ही समय में, कितना समय में, जितना समय में ए 4 बाल्टी भरता है उतना समय में बी 3 बाल्टी निकाल देता है, तो 1 बाल्टी तो बच रहा ना, तो एक एक करके बचेगा। तो यहाँ पर भी जो ये दोनों का जो क्षमता, जब दोनों मिल के बोलेगा, तो ये भरने वाला ये खाली करने वाला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक गुना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों मिल के, तो प्लस होता है, तो ए प्लस बी भी ऐसे लिख सकते हैं, या इंडिकेट कर सकते हैं ए माइनस बी भी, मतलब ए भर रहा है बी खाली कर रहा है, जैसे भी आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। आप अपना सुविधा के अनुसार करेंगे जो याद आपको रह सके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 24, तो ए माइनस बी लिख दे रहे हैं, चलो 24 क्या आवर, 24 घंटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 घंटा। समझ में आया, ठीक है। क्या कर रहा है खाली केवल आपको देखना है वो चीज़, ठीक है। ये देखिए सोचिएगा तो जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, प्रोसेस में जोड़ घटाव आपको नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पर क्या सोचेंगे, देखो ए अरे भर रहा 4, ये निकाल रहा 3, तो बच रहा कितना 1, तो एक एक करके जाएगा, तो एक एक करके जाएगा, कितना जाएगा, 24 बाल्टी में ये टंकी भरता है ना, ये जो टंकी जो पूरा भरेगा 24 बाल्टी में भरेगा, तो एक बार में 1 बाल्टी, तो वैसे करके 24 बार, तब ना 24 बाल्टी भरेगा। समझ में आ रहा, तो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको आंसर दीजिएगा, जिसका जिसका आंसर आएगा हाथ उठाइएगा, हम पूछेंगे सबसे पहले उनसे। एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरी टंकी में दोनों नल को खोल दिया जाए तो भरा टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाथ उठा लीजिए, चलो 1 2 3, चलो अभिषेक पहले बताएगा, 10, चलिए ठीक है, सबका 10। इधर बना है, सीता बना, देख लीजिए आपके बगल में बना कि नहीं रे, अरे उसका नहीं, आपको बना कि नहीं, उसका हाँ बोल रहे आप बना रहे हैं, बनाइए जल्दी बनाइए। एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, ठीक है, तो ए ले लेंगे हम लोग का भरने वाला, कितना 10 घंटा, और बी जो होता है खाली करता है ना, तो ये कितना घंटा में खाली करता है, 5 में, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, ये 1 तो ये 2,
मतलब यहाँ देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा जैसे ही क्षमता कि ए जो है 1 बाल्टी भर रहा है, सुनो, ए जो है 1 बाल्टी भर रहा है ये ए, और बी जो है उतना ही समय में 2 बाल्टी खाली कर रहा है ना। तो अब देखो, तब टंकी तो पहले से भरा रहेगा, नहीं तो ये कहाँ से खाली करेगा बताओ तो, बात समझे कि नहीं। ये 1 बाल्टी अगर पानी भर रहा तो ये 2 बाल्टी निकालेगा, तो कहाँ से निकालेगा, तो पहले से टंकी भरा रहेगा। इसीलिए बोलेगा, देखो भरी टंकी में कहीं लिखा रहेगा, देखो यदि भरे टंकी में दोनों को खोल दिया जाए, बोल रहा है टंकी पूरा भरा है उसके बाद दोनों पाइप को खोल रहा है। इससे पहला क्वेश्चन में क्या था, खाली टंकी में दोनों पाइप को खोल रहे थे, समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो खाली टंकी जब रहेगा तब उस समय जब खोलिएगा तो धीरे धीरे बढ़ा था, भर रहा था ना। अभी क्या है, भरा रहेगा टंकी और दोनों पाइप को खोलेगा तो धीरे धीरे जो यहाँ पर बचा था पानी वो भी धीरे धीरे खाली होगा। तो यहाँ पर ये टंकी में कितना पानी है बहादुर, ये टंकी में कितना पानी है रे, पूरा भरा टंकी में। चलिए रजनी, 10, ये है ना कार्य जो रहेगा वही रहेगा, ये 10 बाल्टी मान के चलो, बाल्टी में हम लोग लेते हैं तो समझ में आएगा कि 10 बाल्टी में ये भरता है तो 10 बाल्टी है, तो एक एक बाल्टी करके एक्स्ट्रा खाली हो रहा ना, तो कितना टाइम लगेगा 10, तो 10 जो आंसर आया है। वैसे सोच के भी कर सकते हैं ये। चलो तो इधर हो जाएगा अंतर कितना, 1। ठीक है, यहाँ पर कर लो, दोनों मिल के कर रहा है तो इस तरह से ये इंडिकेट करेंगे, तो 10 A + B, ठीक है, इक्वल टू कितना 10, ये 10 घंटा दोनों मिल के ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 का ए, चलिए पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितने मिनट में भर जाएगी, भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, बी और क्या है सी। ए कितना देर में भरता है 20 मिनट में, और बी 30 मिनट में। ए बी और सी 1 घंटे में खाली करता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, क्योंकि बाद बाकी सब मिनट में। और एलसीएम आप जानते हैं कितना होगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। देखिए ये कितना होगा इसका क्षमता, 3, 2 और 1। ये जो 1 है ये खाली करने वाला है ना, तो इसको थोड़ा सा इंडिकेट करके रखिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। अब सिंपल बोला है तीनों मिल के, तीनों जब मिल के करेगा तो सिंपल यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, ये 2 पाइप आपका भरने वाला है ए और बी, ए भी भरने वाला है। ये कितना बाल्टी भरता है, ये 3 बाल्टी। ये कितना बाल्टी भरता है, 2 बाल्टी। और सी जो है क्या करता है, 1 बाल्टी खाली करता है। 3, 2, 5 बाल्टी इधर से भर रहा, 1 बाल्टी खाली हो रहा, तो बच रहा है कितना 4, तो 4 4 करके जाएगा, कितना है 60, तो कितना बार में जाएगा 15, तो 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, इसलिए ये पहले सोचने के लिए बोल रहे हैं कि आप इतना करते करते ही आंसर देना है जब पूछेंगे तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना, 4 गुना, ये तो प्रोसेस में है ना, a + b माइनस हो जाएगा c = 60, तो a + b - c = हो जाएगा 60/4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 15 क्या 15 मिनट, तो 15 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, आंसर दे दीजिए जल्दी से, फुल स्पीड बनाइए। ठीक है, नल ए किसी टंकी को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है, तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाता है। बताइए तीसरा नल सी भरी टंकी को कितना मिनट में खाली करेगा। थोड़ा सा चेंजिंग है, 100 मिनट। चलो श्याम निकाला 100 मिनट। ठीक है, अभी तक और किसी का आया नहीं है, हम यहाँ लिख के रखते हैं यह 100 मिनट। सबसे तेज आंसर दिए हैं श्याम बाई नाम। चलिए
चलिए टाइम एंड वर्क में भी इस तरह से था क्वेश्चन। ए इतना देर में करता है, बी इतना देर में करता है, सी कितना देर में करेगा कि तीनों मिलकर पूरा काम को इतना देर में करता है। 100 मिनट आ रहा ना, 100 मिनट। ठीक, चलिए फर्स्ट बेंच, लास्ट बेंच। फर्स्ट और लास्ट का नहीं बना, मिडिल का ही। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, देखिए ए लिख दीजिएगा कितना मिनट, 60 मिनट। बी कितना मिनट, ध्यान दीजिएगा इधर 75 मिनट ना। और यहाँ पर देखो सी का आपका पूछ रहा है, सी कितना देर में खाली करेगा, सी का पूछ रहा है ना। ठीक है, तो सी का नहीं मालूम तो क्या करेंगे, एक्स करेंगे। ये एक तरीका हुआ, सुनिए तरीका बहुत मिलेगा, ये एक तरीका हुआ। ठीक है, या फिर ए प्लस बी माइनस सी करके डायरेक्ट आप ले भी सकते हैं। ठीक है, वैसे भी करेंगे तो भी आएगा। तो यहाँ से ले लीजिए 60 और 75 का एलसीएम। 60 75 का एलसीएम कितना होगा, 300। 300 कितना हो जाएगा, 300। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो 300x लिखना होगा क्योंकि x भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6 5 30 यानी कि 5x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4x, और इधर कितना हो जाएगा ये 300, ये खाली करने वाला। ठीक है, अब देखिए तीनों मिल के बोल रहा है ना, इस टंकी को जो भरता है, तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो तीनों को एक साथ खोलेंगे, तो तीनों को जब एक साथ खोलिएगा तो ये तो भरने वाला है 5 4 9 9x, और खाली करने वाला कितना है 300। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये क्षमता गुना समय, कितना समय में भर जाता है, 50 मिनट में भर जाता है, इक्वल टू कितना काम 300x। ठीक है, 50 से 300 को पहले काट दीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया देखो 9x माइनस 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x। ये इधर आ जाएगा तो 3x, 300 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आंसर 100 जो माने थे, है ना, 100 मिनट ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें से किसी को पूछे कुछ। आज थॉमस नहीं आया, रजनी बोलिएगा कितना घंटा, हाँ 1 घंटा 40 मिनट ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन टाइप ये है 4 का ए। एक टंकी को नल ए 12 मिनट में तथा बी 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को नल बी कितने मिनट में भरे जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ठीक है, ए टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद ये सब तो रुकना नहीं चाहिए। ए हो गया 12, बी हो गया कितना 15, 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 12 पचे और 15 चौके। ठीक है, अब जो है आपको काम करना है, काम कितना है टोटल देख लो, काम है 60 है। कैसे काम करना है देखो, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों नल को एक साथ खोल देंगे, तो दोनों नल को एक साथ खोलेंगे यानी कि ए प्लस क्या हो जाएगा बी, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। और 3 मिनट बाद किसको बंद करेंगे, ए को, तो 3 मिनट तक तो चलेगा ना दोनों, तो दोनों चलेगा, ये 3 मिनट तक चलेगा। और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो ए को बंद करेंगे तो कौन चलेगा, बी चलेगा। कितना देर तक नहीं पता, वही चीज़ तो निकालने के लिए बोल रहा है ना, कितना देर नहीं पता, तो यहाँ पर एक्स ले लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी 5 4 ये देखो 9 9 तिया 27, 27 प्लस बी 4 है, हाँ यानी कि 4x इक्वल टू 60। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 जाके घटेगा कितना 33, हाँ x बराबर हो जाएगा 33/4।
4 8 32 होता है ना, हाँ, और इतना हुआ, इतना क्या, इतना मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, लग रहा है यही पूछा है। तो शेष टंकी को नल भी कितने मिनट में भरेगा, तो कितने मिनट में भरेगा, एक्स का मान निकाले ना, तो इतना मिनट में भरेगा। समझ में आ रहा? ठीक, अभी यहीं पर आपको पूछे रहता है कि संपूर्ण टंकी, पूरा टंकी भरने में कितना समय लगा, तो कितना समय लगा, हाँ, 1/4 ना। अभी हम बोलेंगे ये जैसे 8 × 1/4 मिनट है। ठीक है, आप बताइएगा कितना मिनट कितना सेकंड, कितना मिनट कितना सेकंड। ये तो ठीक है, 8 तो मिनट में है, वो तो मिनट में ही रहेगा। 1/4 मिनट है, उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना सेकंड। चलिए छोटा छोटा पूरा बेसिक से जानेंगे। चलिए वाली जल्दी, 15 सेकंड। ठीक है, सुन पाए क्या, नहीं ना, सुन पाए, नहीं 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 सुन पाए तो इसको बताइए तब। 1/6 को सेकंड में चेंज करेंगे, ये मिनट है, 1/6 मिनट, उसी का जैसे कितना होगा। चलिए ठीक सोच रहे, चलिए पहले जैसे किया था वैसे ही करना है। ये समय दूरी चाल किए थे ना, उसमें बताया था ना, बताया था कि नहीं। मिनट को सेकंड में चेंज करना है, आवर को मिनट में करना है, आवर को सेकंड में चेंज करना है। और किसको दिक्कत होता है ये चीज, चलिए जल्दी बोलिए रे, बोलिए, चलिए आपको बोल रहा, बोलिए, समझ में आ रहा नहीं। सीता देख, हम तो सोच रहे थे उधर बाबू, क्या करना है इसको 1/6 को, रुको मेरा क्वेश्चन ही समझा है कि नहीं हो। 1/6 को क्या करना है ये तो बताइए। सेकंड में, अभी बोल रहा है मिनट में चेंज करना है। ये मिनट है रही है, जैसे मिनट आया था ना, तो ये मिनट है, तो इसको बोल रहे हैं कि सेकंड में कितना सेकंड बोलिएगा। अभी हम बोलेंगे 1/6 सेकंड बाद आइए बोलेंगे, या 1/6 सेकंड में आंसर दीजिए बोलेंगे, तो कितना सेकंड में देंगे, 10 सेकंड में। तो ये सब जानना है। देखिए छोटा चीज है, आपको जब ऐसे बनाते जाइएगा, हम तो ऐसे बना दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा नहीं रहा तो होगा ना, 8 मिनट 15 सेकंड वैसे रहेगा, तो फिर कहाँ से खोजिएगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए गुना 60 करते हैं, ये बताएं मिनट टू सेकंड में। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में कितना अच्छा से किए हैं इसको। ठीक है, छोटा चीज रहता है लेकिन ये सब जानिए नहीं। हाँ, और सेकंड होगा, हाँ सेकंड होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छोटा छोटा चीज को छोड़ना नहीं है यहाँ पर। चलिए ये तो बी है, आप लोगों के लिए है क्वेश्चन बी, हमेशा की तरह आंसर दीजिए। हाँ, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया गया। पहला नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 4 घंटे में भर जाए। थोड़ा सा अलग है, हट के थोड़ा सा, इसीलिए कम टाइप में खत्म हो रहा है। चलो किसी का आया, कोई हल्ला कर रहा था, सुमित बोला था 3 घंटा, चलो 3 आवर सुमित का है, और बाद बाकी चलिए जो नॉर्मल है बेसिक वहां तक पहले कर देते हैं। 2 नल एक टंकी को या किसी टंकी को ए भरता है 6 में और बी भरता है 8 घंटे में, और कुछ बोला है दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, इसका पहले एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ तक तो सब सके ये होंगे 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, टोटल काम है 24। क्या बोल रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों को एक साथ खोल दिए। अभी तक किसी का नहीं बना, और तो बोलते नहीं है, बोल दिया तो फिर बोलना है ना, और नहीं तो सेम आया तो सेम बोलना है। हाँ सेम,
या अलग रहेगा तो थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हो सके तो उसका हौसला टूटेगा, अलग रहेगा तो, और सेम रहेगा तो उसका हौसला और बढ़ेगा जो पहले दिए रहेगा। आंसर आ जाएगा तो बोलना है। हाँ चलिए, तब ना हमको भी जानकारी होगा कि इतना जन का आंसर आ रहा है, मतलब क्वेश्चन बनने लायक है बोल के। ठीक है, चलो ये पहले नल को कितने घंटे बाद बंद करेंगे, देखो ध्यान दो, ऐसे चल रहा ना तो पहला नल को अभी कितना घंटा बाद बंद करेंगे बोल रहा है, तो नहीं जानते, तो नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, एक्स, ये पहला को एक्स घंटा बाद बंद करेंगे, कि बोल रहा है बंद कर दिया जाए कि पूरा टंकी 4 घंटे में भरेगा, पूरा टंकी तो 4 घंटा में भरेगा, 4 घंटा में पूरा टंकी भरेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये समय लगेगा कितना, 4 आवर, ये 4 आवर। ठीक है, तो ये जो समय तब लगेगा, इधर कौन काम करेगा, इधर बी काम करेगा, तो बी गुना इसको तब कितना समय लगेगा, देखो पूरा 4 घंटा है ना, ये एक्स घंटा काम किया, अगर ये 4 घंटा है, अगर ये मान लो 2 घंटा काम किया रहता तो ये कितना करता, 2 घंटा करता, तो 2 कैसे आता, 4 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, a प्लस बी, 4 3 7 यानी कि 7x, और b का क्षमता कितना है 3, तो 3 होने से 4 तिया 12 माइनस 3x इक्वल टू 24, 7x से 3x जाएगा 4x, ये 12 जाके उधर माइनस होगा तो 12, तो x का मान कितना 3 घंटा, तो ये 3 घंटा। चलिए सुमित आंसर दिए थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया बाद बाकी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला टाइप होगा, देख लीजिए नेक्स्ट टाइप 5 का है, 2 नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देते हैं, यदि दोनों नल को एक साथ चालू किया जाए तो भरा तालाब कितने घंटे में खाली हो जाएगा, है ना। तो देखिए दोनों ये खाली करने वाला है, जैसे आपको दोनों भरने वाला मिला था ना, ए इतना देर में भरता है, बी इतना देर में भरता है, दोनों कितना देर में भरेगा, ए इतना देर में खाली करता है, बी इतना देर में खाली करता है, दोनों कितना देर में खाली करता है। तो भरना एक काम है, खाली करना एक काम है, तो इसे ही बनेगा। चलो 11.1/9। ठीक है, तो सेम वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, दोनों खाली करने वाला है, माइनस नहीं भी देने से चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 20 और ये हो जाएगा 25, 20 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 कितना हो जाएगा 20 25 और 25 चौके दोनों मिल के, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना ए प्लस बी इक्वल टू कितना 100, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 100/9, यानी कि 11.11 11.1/9 क्या है घंटा न रे, इतना घंटा, पहले वाला दिया घंटा तो ये भी घंटा होगा। फिर पूछे यहाँ पर 1/9 क्या है धर्मेंद्र, 1/9 किस में है, मिनट में है, यहाँ घंटा लिखे हैं और मिनट में कैसे होगा, 11.1/9 क्या घंटा, मतलब 11 घंटा और ये मिनट, घंटे ही है ना, 1/9 किस में है घंटा में है, तो उसको मिनट में चेंज करके बताइए कितना मिनट। चलिए बाद बाकी भी कीजिए, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1/9 घंटा है, उसको कितना मिनट बोलेंगे 6 मिनट 20 सेकेंड, इधर से निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले जब मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, गुना 60 करेंगे, 3 तिया 9 और यहाँ से 20 होगा ना, तो 20 जैसे ही हुआ 20/3, ये भी नहीं जा रहा, 6 तिया, हाँ तो ध्यान देंगे, 6 तिया 18 और यहाँ पर हो गया इतना ना, तो इतना मिनट हुआ। अब ये जो मिनट हुआ इसको भी फिर सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर मिनट कितना बोला जाए तो इतना बोलते हैं 20/3 मिनट बोलते हैं, या फिर 6.2/3 मिनट, क्योंकि मिनट में पूछे थे।
ठीक है, और तोड़ के अगर लिखना था तो फिर इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर गुना 60, 20 दूना 40 हो जाता है। देखो मिस्टेक हो रहा है, सबसे होता है, ठीक है। सुमित भी कर दे रहा, लेकिन क्वेश्चन इधर सही हो रहा है। हाँ हाँ, मन नहीं कर रहा है, दिमाग अच्छा से नहीं चल रहा है, एंटीवायरस नहीं डाला है। चलिए 5 का बी कीजिए। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी के हो 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ चालू किया जाए तो टंकी को खाली करने में, चलो चलो जल्दी जल्दी, 20 मिनट, उधर भी आया 20 मिनट। यहाँ पर जल्दी जल्दी एलसीएम लीजिएगा। 1 घंटा देखो हो गया कितना, 60, और ये 30, एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। ऊपर में क्षमता हो जाएगा 1, नीचे में क्षमता हो जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 से भाग देना है 60 को, कितना 20 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा ना, बेसिक जब आ जाएगा, तो आप यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में दिमाग में आप रोटेट करते रहिएगा कि करना क्या है ना। हर क्वेश्चन में हम लोग ले रहे हैं दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम, वहाँ 60 और अब जो 1 और 30 लिख के बनाएंगे वो कभी बनेगा क्या, नहीं। उतना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, ये मिनट में है वो घंटा में है, तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टाइप चेंज होगा, ठीक है। देखिए टाइप 6 का है, नल ए एक टंकी को 5 घंटे में तथा नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण भरने में 30 मिनट और अधिक समय लगता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट मेन है, क्या बोल रहा है, देखो 2 नल है एक टंकी में, ए और बी है, तो ए से अगर काम करवाइएगा ना, तो ए के द्वारा अगर भरेंगे तो ए कितना देर में भर देगा, 5 घंटा में, और बी कितना देर में भर देगा, 20 घंटा में, और ये 5 घंटा में भरेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इतना समय सब लिखे हैं, इतना में भर देता है, लेकिन दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नल को एक साथ खोल दीजिएगा, ठीक है। तो एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना देर में भरेगा दोनों नल, ये पता चलेगा, पता चलेगा कि नहीं चलेगा। परंतु वो रहा टंकी में एक छेद होने के कारण, टंकी के तली में एक छेद होने के कारण, ठीक है, तो भरने में 30 मिनट और अधिक समय लगेगा, ऑटोमेटिक ज़्यादा ही समय लगेगा भरने में, ठीक है। अगर ये छेद नहीं रहता है तो कितना देर में भरता है उसको पहले निकालना है, और ये छेद है, छेद के साथ कितना देर में भर रहा है उसको भी करेंगे हम लोग। और फिर बोल रहा कि यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, देखिए यदि यदि पूरा बोल रहा है कि ये टंकी पूरा भरे रहेगा तो छेद कितने समय में खाली कर देगा, तो ये जो छेद जो रहेगा इससे पानी धीरे धीरे खाली होगा ना, तो कितना टाइम लगेगा खाली होने में, ये चीज पूछे, ठीक है। आंसर आया किसी का, 30, हाँ 36 मिनट, 36। चलिए श्याम का आया है, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले ए ले लीजिएगा 5, है ना, फिर बी लेंगे कितना 20, एलसीएम कितना 20 ही होगा, है ना। यहाँ पर 5 चौके 20 और इधर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिल के अगर करेगा, ए प्लस बी अगर दोनों मिल के करेगा तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा। किसी को डाउट, यहाँ तक डाउट नहीं है। लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण, तो छेद वाला जो है यहाँ पर हम लोग सी लेते हैं जो खाली करता है, तो तीनों जब चालू करते हैं यानी कि ए और बी ये तो दोनों भरने वाला है ना, तो टंकी के तली में एक छेद है, अगर वो भी चलेगा तो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, 30 मिनट ज़्यादा लगेगा, 30 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो पहले कितना घंटा लगता था, 4 घंटा, तो और 30 मिनट, 30 मिनट मतलब कितना घंटा, आधा घंटा, तो आधा घंटा और ज़्यादा लगेगा, तो कितना घंटा लगेगा, 4.5, ठीक से बोल रहे हैं, 4.5 घंटा लगेगा। 4 घंटा और 30 मिनट यानी कि 4.5 घंटा। 4.5 घंटा को भिन्न में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में, बट्टा में, 9/2 लिखेंगे। तो 9/2 यहाँ अगर लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और एलसीएम भी जल्दी लेंगे।
और यहाँ पर 4.5 घंटा जैसे अगर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए सोच रहे हैं कि 4 और हाफ लिख सकते हैं, 4.5 ऐसा भी होता है, देखो ऐसा होता है ना, ऐसा लिखेंगे तो एलसीएम लेने में ओड होगा, या 4 घंटा 30 मिनट लिखेंगे तो भी ओड लगेगा, फिर इसको इस में चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे लिखेगा। अब इसका देखिए एलसीएम बताएं इससे पहले, है ना, इससे पहला चैप्टर में भी बताएं, एलसीएम एचसीएफ में तो बताएं, ठीक है। ये किस रूप में है, भिन्न, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, कौन बताएंगे, हाथ उठा दीजिए, इधर उधर से, चलो बता। हाँ, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, ठीक है। नहीं तो कॉमन भाषा में भी बोलना है कि ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एलसीएम बोलता तो एलसीएम लिया जाता है ऊपर वाला का, एचसीएफ अगर बोलता तो एचसीएफ लेता है, ठीक है। चलिए 9 और 4 का 36, बहादुर थोड़ा ध्यान दो, 36 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 और इधर 8। अब देखो ठीक है, ये चीज जैसे आया ना, तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, है ना, तो यहाँ जैसे घटाएंगे तो थोड़ा सा ओड लग सकता है, लेकिन ओड नहीं लगेगा बिल्कुल। यहाँ जैसे आप सोचिएगा कि अरे 3 जन है तो इसका क्षमता 8 आ रहा है, 2 जन है तो इसका क्षमता 9 आ रहा, 9 आ रहा हो रहा ना। लेकिन इससे पहले तो हम लोग का अलग आता था, जब ज़्यादा जन रहता था तो क्षमता ज़्यादा आता था, तो लेकिन उसमें क्या था, सब काम करने वाला है ना, इसमें भी काम करने वाला, लेकिन ये उल्टा काम कर रहा है ना, विपरीत में जाके काम कर रहा है, तो इसीलिए तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि सी का क्षमता कितना है ना, कितना है, 1 है। कैसे करेंगे, देखो ए और बी का 9 है, तो ए और बी से ही नहीं ये घटा है, तो ये 9 से कितना घटेगा, तो 8 होगा, 1, तो 1 गुना सी इक्वल टू 36, तो 36 आंसर हो जाएगा। इतना दूर करने के बाद भी आप 36 आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोसेस में जाएंगे तो अभी क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ऐसे मतलब प्रोसेस में समझने के लिए यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर देखो बी भी कट जाएगा, 1 गुना सी इक्वल टू 36, सी इक्वल टू 36, ये आंसर 36 आवर आंसर। चलो श्याम का मिनट है ना रे, घंटा होगा ना, तभी मिनट बोला था कि हम नहीं, हम ही लिख दिए होंगे शायद गलती से, पता नहीं, जो वीडियो देखेगा तो पता चलेगा, वो बोला था कि हम लिखे थे, हो सके तो हम ही लिखे होंगे। हाँ होता 9/2 को आप लिखते मिनट में लिखते, कितना मिनट लिखते बताइए तो, छः चौके 24, 240, 240 और 30, हाँ 270, तो इसको जब 270 मिनट में करते तो इसको भी मिनट में करते, कितना लिखते इसको 240, फिर उसका एलसीएम लेता, फिर तो दिमाग हैंग होता है, समझ में आ रहा ना। तो इसीलिए जिसमें थोड़ा आपको बेटर लगेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला का एलसीएम लेना है, नीचे वाला का एचसीएफ लेना है, और कुछ नहीं, ठीक है। ये नीचे वाला हमेशा कुछ नहीं होता है, जितना भी अभी तक क्वेश्चन बनाए हम लोग, कुछ अलग आया क्या, कभी यहाँ पर आया है काम में इसे 36 बटा आया, कभी काम जो आता है हमेशा देखिएगा राउंड फिगर में ही आएगा, कभी भी काम जो नहीं आया कि 35/2 काम आया, वैसा नहीं आया, काम हमेशा राउंड फिगर में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये बी है कि ए है, 6 का बी है। चलिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा नल बी उसे 8 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरा नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में 5 घंटे लगे। चलो ये क्वेश्चन आंसर दिया था तभी सुमित, अभी कौन दे रहा देखते हैं सबसे तेज, 1 ना। चलिए दोनों का थोड़ा सा 19-20 था आवाज में, हाँ तो हमारे क्या बोल रहा, 19-20 था, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे पहुंचा, हाँ चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, बाद बाकी कीजिए। अभी जो बनाए थे यहाँ पर 4 घंटा था, वही वाला क्वेश्चन, ठीक है। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, नल बी उसे 8 घंटे में भरता है। ए लिख देंगे हम लोग
10 घंटा, बी लिखेंगे कितना घंटा, 8 घंटा। एलसीएम ले लीजिए, 10 और 8 का कोई 80 लिख दिए क्या, 40। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। टोटल काम है 40। दोनों एक साथ चालू किया, ए प्लस बी। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, दूसरा नल को ना, उस समय पहला नल शायद बंद कर रहा था ना, यहाँ पर देख लेते हैं। एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरा नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 5 घंटे में भरेगी ना, तो 5 घंटे में भरेगी पूरी टंकी। तो कितना, ये दूसरा नल को बंद करेंगे यानी कि बी को बंद करेंगे, तो इधर ए काम करेगा और इधर जो हो जाएगा नहीं जानते हैं, नहीं बोला है कितना घंटे पहले बंद करेंगे, बोला है शायद, रुको। एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए, कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद करेंगे, तो x घंटा पहले। यहाँ पर होगा x और इधर हो जाएगा कितना, 5 माइनस एक्स। उसका अल्टरनेट क्वेश्चन था ये, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर जो बैठा रहे, इधर शायद 4 माइनस एक्स हुआ था ना उस समय, और इधर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर a प्लस बी 9 पचे 45 माइनस 9x डायरेक्ट कर दिया। हाँ, यहाँ 9 बैठाएंगे तो ठीक है, प्लस इधर a का मान कितना है 4 यानी कि 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस 5x और उधर जाएगा तो माइनस ये 5 माइनस 5 हटा, तो x बराबर कितना 1 घंटा आंसर। चलो ये आंसर हो गया। ठीक है, जिनका नहीं बना था समझ में आ गया ना। ठीक, इसको फिर से देखिएगा बारीकी से और नोट कर लीजिएगा अच्छा से, नोट कॉपी कल ही चेक होगा। 2 पाइप किसी, हाँ कल चेक होगा, हाँ 20 ठो। चलिए, 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 60 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 60 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकता है, बारी बारी वाला है। ठीक है, जैसे बारी बारी वाला काम हो रहा था वैसे ही करना है ए और बी, है ना। तो ए कितना देर में 60 मिनट में, बी कितना देर में 25 मिनट में। 60-25 का एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए जल्दी से लीजिए आप लोग एलसीएम। 60 300, चलो 300 होने से यहाँ पर हो जाएगा 6 बचे ना, 5 हो जाएगा क्षमता और 25 12। ठीक है, अब क्या है 300 काम करना बारी बारी से करना है, ऐसे घटाइएगा तो इधर भी आपका कॉपी भर जाएगा, इधर से अगर जाएंगे तो भी भर जाएगा कॉपी। उसके लिए अलग प्रोसेस बताए हैं, बिना कॉपी भरना है तो क्या करेंगे, ये 300 काम है तो कैसे काम कर रहा है उसको पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, कितना मिनट के लिए 1-1 मिनट के लिए, तो पहला मिनट जो काम जो करेगा कौन करेगा ए, अगला जो करेगा कौन करेगा बी, फिर अगला कौन करेगा ए, फिर आगे बी। तो इस तरह से जाएगा ना, तो एक का काम कितना करके करता है ए 5 है ना, और बी 12 ना, तो ये बी का 12। तो यहाँ पर इस तरह से ही ना हमेशा जाएगा ये सीरीज में 5-12 ऐसे ही जाएगा। तो ये दोनों को क्या करते हैं बोलते हैं जोड़ते हैं, तो 5-12 कितना 17, तो 300 को भाग दीजिएगा आप क्या से 17 से। और यहाँ पर एक तरीका है बताए हैं, ये जैसे 17 के 17 होगा मतलब 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो इसको अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर 10 से देते हैं तो यहाँ पर देखो 170 होता है, यानी कि ज़्यादा से जाएगा ना, तो कितना से जा रहा पहले देख लो, ये 300 रहना, तो यहाँ पर 17 के 17 कितना बच रहा है 13 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 130 है ना। कितना बार में जा रहा देखो 8 से 7 से 37 49, ठीक है सॉरी 9 4 हुआ और इधर 7 4
11 ना, ठीक है। और इधर कितना बच रहा है, एक बच रहा है, और इधर हो जाएगा कितना, इधर भी 11 बच रहा है। कितना बच रहा है, 11। और कितना बार से दिए थे ये, 7 ना, तो 17 हुआ ना। तो यहाँ हम लोग जो 17 का डबल लिखेंगे, 17 दूना 34, तो यहाँ पर लिखेंगे 34। अभी भी आपके पास काम बचा हुआ है, कितना काम, 11 काम बचा हुआ, तो इधर 11 है। तो फिर कौन काम करेगा, ये 11 को ए करेगा, तो ए कितना काम करता है, 5 ना, तो ये 5, तो फिर 5 घटाइएगा, तो ये 1 दिन हुआ कि नहीं, तो 1 दिन और बढ़ेगा, यानी कि 34 प्लस 1, ये और बढ़ा, तो कितना बचा, 6 काम बचा। तो 6 काम को फिर करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। तो कितना करके करता है, 12। तो 6 काम है, मतलब एक दिन में वो 12 काम करता है, एक दिन में 12, क्योंकि क्षमता उसका उतना है, एक दिन में 12 काम। तो 6 काम करेगा तो कितना समय लगेगा, आधा दिन लगेगा, आधा समय, यानी कि प्लस हो जाएगा फिर 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 35 हाफ, इतना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। और ये जैसे जैसे काम है, तो यहाँ पर समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा, बोलिए, कार्य बट्टा क्षमता। तो कार्य 6 है, क्षमता 12 है, तो 6/12, यानी कि 1/2, ठीक है। ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए 6/12 कितना, वो भी नहीं बोल रहे हैं, 1/2, ठीक है। समझ में आया ये बारी बारी वाला, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन अभी देखिए इजी है, सुनिए, बारी बारी वाला और किस तरीका से आ सकता है, एक भरने वाला रहेगा, दूसरा खाली करने वाला, तो वो भी बारी बारी यहाँ से आएगा। तो एक भरेंगे, एक खाली करेगा, भरेगा खाली करेगा, उस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जैसे फिर अलग ज्यादा अगर भारी क्वेश्चन अगर देगा तो क्या करेगा, 3 जन रहेगा, 2 भरने वाला रहेगा, 1 खाली करने वाला, ठीक है। ए सी के साथ काम करेगा, फिर बी सी के साथ काम करेगा, वैसे ही करेगा, तो वैसे भी आपको मिलेगा। टाइम एंड वर्क में मिला था ऐसा क्वेश्चन सब, तो वो भी मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, ये बारी बारी वाला, चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल 12 मिनट में खाली करता है। देखो ये खाली कर रहा है, पहले दोनों भरने वाला था, ये खाली कर रहा है। यदि खाली टंकी में दोनों नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। जो और से बोलेगा ना, हमको थोड़ा सुनाई कम देता है। 120 मिनट, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है ना, क्या धीरे बोलते, आंसर आ जाएगा, थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि सब सुने, हम भी सुने। चलिए चलिए जल्दी से बात, बाकी और किसी का आया नहीं। देखिए यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 है, पहला ए का एलसीएम हो जाएगा कितना, 10 और 109, गलत हो गया। देखिए यही चीज तभी समझा रहे थे ना, कि जिसका भी आंसर आएगा, हाँ इसीलिए धीरे बोल रहे थे, ठीक है, कंफर्म रहने से जोर से बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है, हम क्या बोले क्वेश्चन में, अब ये समझाए थे, अगर थोड़ा सा अगर टफ क्वालिटी करेगा तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, ये चीज बोल रहे थे, ठीक है। आपको लगेगा मन में 120 जैसा होगा, जैसे लगेगा, कैसे लगेगा, ये 10 है और ये कितना है, 12, एलसीएम ले लेंगे कितना, 60 होने से ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। हालांकि सुमित का भी सेकंड में आया था आंसर, लेकिन कोई 109 बोले तो वो भी थोड़ा, किसका आया, कौन बोले 109, ये वाले, तो आप बोले, तो हाथ उधर दिखाते हैं, हाँ तो वही तो हम क्या समझा रहे हैं आप जैसे शुरू से जो जो आंसर दे रहे ना, जैसे उसको लगेगा कि आप बोले तो अरे वो गलत नहीं बोला होगा, जैसे आपको लगा अरे वो बोला हो, मतलब उसी का सही है, लेकिन मेरा तो नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे नहीं होता है। चलिए ऑनलाइन में भी नहीं देखते हैं कैसे गड़बड़ होता है, हाँ? चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 और
12, कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहता ही है वो क्वेश्चन में। अब करना क्या है, 60 काम करना है, बारी बारी से करना है, यही ना। ये हाँ, भर एक खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ए भरेगा और बी क्या करेगा, खाली करेगा, फिर ए भरेगा, बी खाली करेगा, है ना। कम से कम 2 स्टेप लिख दीजिएगा, ए बी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये 5 खाली करता है जहाँ जहाँ बी है, और ये भरता कितना है, 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों को जब मिलाइएगा, ले दे के कितना आएगा, 11 कैसे आएगा, 1 ना होगा रे, तो कैसे तब सही किया है। ठीक है, 11 बोल रहा है जो, तो एक एक करके जाएगा, लेकिन समय जो होगा 2-2 मिनट करके हो रहा है। माने एक भरने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, फिर एक भरने में 2 मिनट, फिर एक भरने में 2 मिनट, वैसे करके। तो अगर एक एक भरने में 2 मिनट, तो 60 भरने में 120 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन नहीं होगा, है ना। कहाँ गड़बड़ होगा, देखो ये जो लास्ट में जो है यहाँ पर खाली ना कर रहा 5 वाला, तो ये जब आपका टंकी जब रहेगा, तो लास्ट में आप काम किसको करवा रहे हैं, बी को। ऐसे अगर जोड़ा जोड़ा जाएंगे तो लास्ट में तो बी को काम करा रहा है ना, तो बी क्या करता है, वो खाली करता है। तो कभी यहाँ पर भरेगा वैसा क्या टंकी में, वो तो लास्ट बार में तो खाली है ना कर रहा है 5, तो खाली, तो लास्ट बार में भरने वाला को काम कराना है। तो लास्ट में जो भरता है, कौन भरता है, ए भरता है, तो ए कितना भरता है, 6, तो 6 बचा के रखिएगा ये वाला। अभी 6 तक नहीं जाना है, तो टोटल 60 है ना, तो जाना भरना कहाँ तक है आपको, 55 कैसे, 54 न रे, 54 तक आपको भरना है। कितना भरना, 54। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, एक भरने में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट, एक बाल्टी भरने में 2 मिनट, तो भरना कितना है आप ही, 54, 60 नहीं भरना है, 54 भरने में कितना लगेगा, तो डबल हो जाएगा, 54 का डबल कितना, 108, ये 108 हो गया। ठीक है, अभी बचा है 6 बचा है, तो उसके बाद फिर चालू करेंगे किसको, ए को जैसे ही चालू कर देंगे, तो 1 मिनट में ये पूरा भर देगा, भरेगा कि नहीं 6, तो टंकी तो भर गया। ठीक है, क्योंकि 6 करके वो भरता है ना, तो 1 मिनट जैसे ही चलेगा तो वो 6 भर जाएगा, तो टंकी भर गया। तो प्लस और इधर 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा ये, 109 मिनट, ये आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया, जितेंद्र नहीं आया, कहाँ नहीं आया, छः 9 54 ये सब समझ में नहीं आया ना। सुनो यहाँ तक आया ये, ठीक है, ये 5 क्या है बाबू, माइनस में, हाँ तो क्या है 5, काम है, कौन करता है काम, क्या काम करता है, खाली करता है। तो ये खाली करने वाला, ये भरने वाला। ठीक है, ये टंकी में कितना पानी आता है, 60 बाल्टी पूरा पानी आएगा इसमें। 60 बाल्टी अभी आपको भरना है, लेकिन कैसे भरेगा, एक भरने वाला रहेगा, दूसरा खाली करने वाला, मतलब 6 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है, तो बच रहा है कितना, 1, तो 1 करके बच रहा है, तो एक करके बचेगा। तो पहले आपको भरना 54 भरना है, पूरा 60 नहीं भर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ सब जोड़ा जब लीजिएगा तो खाली करने वाला बाद में हो रहा ना, तो टंकी तो खाली ही रहेगा उस समय, थोड़ा सा 5 तो खाली ही नहीं रहेगा, क्योंकि खाली करने वाला लास्ट में। तो इसीलिए 6 बचा के रखिएगा। तो 54 भरेंगे। अभी कैसे भरेंगे, पहले ये 1 मिनट भरेगा 6, अगला मिनट में 5 खाली करेगा, तो 2 मिनट हुआ। तो 2 मिनट में कितना भरा, 1 बाल्टी, तो 1 बाल्टी भरने में 2 मिनट लगा, बोल सकते हैं 1 बाल्टी भरने में 2 मिनट। तो भरना है 54, तो 54 भरने में कितना लगेगा, क्रॉस गुना, इसका डबल होगा, 54 का डबल 108, 108 हुआ, तो 108 में यहाँ तक पानी भर गया, 54 तक पानी भरा। तो उसके बाद फिर किसको चालू करेंगे, ए को। तो ए को जैसे ही चालू करेंगे तो वो भरेगा धीरे धीरे। तो 6 भरना है, तो 6 भरने के लिए कितना टाइम लगाएगा वो, 1 मिनट, तो और 1 मिनट लगा, तो 109 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं, है ना। 2 नल जो है बोल रहा है किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं।
यदि अकेला पहला नल उसे 20 घंटा में भर सकेगा तो अकेला दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा। चलिए इजी क्वेश्चन आ रहा है लास्ट में। 30 दोनों मिलके इतना समय में, ए इतना समय में, तो बी कितना समय में, है ना। चलिए ठीक है, ए प्लस बी हम लोग लिखेंगे कितना घंटा, 12 घंटा। ए प्लस बी लिखेंगे 12 घंटा। फिर यदि ए पहला नल जो है कितना देर में, 20 घंटा में, 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा कितना, 60, 12 पचे 60, 20 तिया 60। ठीक है, अब क्या करना है, बोल रहा था दूसरा नल यानी कि बी कितना देर में है ना, तो घटा दीजिएगा। तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये 2 गुना बी इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 30 क्या घंटे, आवर्स। हाँ चलिए समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन क्या है देखिए, इसी का भी है। एक टंकी की पेंदी में 2 छिद्र है, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि अकेला पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है तो दूसरा कितना, सेम हुई है, लेकिन पहले दोनों भरने वाला था, दोनों यहाँ खाली करने वाला है। चलिए बनाइए 10। हाँ चलिए ए प्लस बी कितना हो जाएगा 6, और ए कितना हो जाएगा तो 15। ठीक है, 6 और 15 का एलसीएम ले लीजिएगा, वही 60, 30। हाँ 10 आ रहा है। ठीक है, 6 पचे 15 दूना। ठीक है, अब क्या होगा, घटा दीजिएगा, घटाने से चिन्ह बदलेगा, ए कटेगा, इधर हो जाएगा कितना, 3 गुना बी इक्वल टू 30, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 10 मिनट ना घंटा, 10 घंटा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 9 का ए। ध्यान दीजिए, किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, ध्यान दीजिएगा कितना पानी भरा हुआ, 350 लीटर। यदि टंकी का 3/4 भाग खाली है, टंकी का 3/4 भाग, देखिए ये बट्टा का मीनिंग ना बहुत किसी को दिक्कत होता है। 3/4 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 3/4 का मतलब क्या है, 4 में से 3, ऐसे 4 में से 3 क्या है, भाग खाली है। मतलब यहाँ पर हम लोग का जैसे टोटल जो भाग होगा, कितना भाग होगा, 4 भाग, 4 में से 3 खाली है, तो 3 अगर खाली है तो भरा कितना है, 1, तो इतना भरा हुआ है, ये वाला भरा हुआ। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना भरा हुआ, 350, तो इधर ये 350 ये चीज़ है, समझ में आ रहा ना। तो यानी कि 1 के बराबर ना, इधर 1 भरा हुआ ना बट्टा में, तो 1 के बराबर कितना, 350 निकालना क्या है, बोल रहा है। तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा, तो पूरा भरने के लिए और कितना डालिएगा, 3 ना, 3, तो 3 के बराबर कितना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0, 5 तिया हो जाएगा 15, 3 तिया 9, 1 10, 1050, ये आंसर हो गया। समझ में आया ना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, चलिए अगला, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। ठीक है, पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए, 800 लीटर। चलो ठीक है, धर्मेंद्र बन रहा कि नहीं रही, यहाँ पर सोचना है, देखते साथ ही आपको करना है। ठीक है, 800, हाँ यहाँ पर देखते साथ करना। देखिए आप लोग क्या क्या सोचते पता नहीं, किसी टंकी को 450 लीटर पानी डालने पर, 450 लीटर पानी डालिएगा, तो डालने से बोल रहा है, तो वो 450 लीटर जब पानी डालेंगे तो वो भरेगा ना, वो खाली होगा, भरेगा। जैसे ही आप सोचेंगे अरे 450 लीटर पानी डाल रहे हैं, मतलब वो वाला भरेगा ना, तो बोलता है डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता, मतलब 16 में कितना भर रहा है, 9, यानी कि 9 के बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 45, वहीं से काट सकते हैं,
9 पचे कितना होता है 45, और फिर 16 पचे 80, यानी कि 800 आंसर हो जाएगा। ये 9 के बराबर हो जाएगा कितना 45, यानी कि 450 ना। तो और बोल रहा टंकी की धारिता कितनी है, यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि और कितना पानी भरने डालने से भरेगा, है ना। चलिए, तो 16 के बराबर कितना, ठीक है, ये निकालिएगा। 9 पचे कितना होता है 45, और 16 पचे 80, ये 800 आंसर, ठीक है। और लीटर ना, 800 क्या किए हम, आंसर लिखे हैं रे, 800 आंसर बोल दिए, ठीक है, 800 लीटर आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट टाइप 10 का ए, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है, जबकि बर्तन 1/4 भाग भरा है, उसका वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन क्या है, बहुत ज़्यादा आता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए इसको बता दे रहे, सेकेंड वाला आप लोग आंसर दीजिएगा। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है, ठीक है। देखिए एक तो जल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, बर्तन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा जल लिखेंगे और बर्तन लिखेंगे, ये जल पूरा है, ठीक है, और बर्तन रहेगा, जल प्लस बर्तन या बर्तन प्लस जल कीजिए, जैसे भी करना है, ठीक है। माने पानी पूरा रहेगा और बर्तन रहेगा, तो इसको जब वजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16.5 kg रहेगा, ठीक है। पानी भी रहेगा और बर्तन भी, मतलब बर्तन में पूरा पानी भरा रहेगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक ठो, जैसे वो कॉलिन है, ये कॉलिन में बोल रहा है कि यहाँ पर देखो क्या क्या है, इसमें आपको पता चल रहा है, डिब्बा है, एक डिब्बा है, उसका वजन होगा कि नहीं, और ये कॉलिन है, तो अभी कितना भरा हुआ है, अभी जितना भी है आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये जो दिख रहा है। लेकिन बोल रहा है कि पहले जब नया रहेगा तो पूरा रहेगा, तो पूरा में इतना, ठीक है। अब बोल रहा है कि जबकि बर्तन 1/4 भरा रहेगा, तो मैंने बर्तन का वजन तो उतना ही ना रहेगा ना, तो बर्तन तो वही रहेगा, लेकिन पानी केवल कम हो जाएगा। पानी कितना कम हो जाएगा, ये बर्तन रहने दीजिए, थोड़ा दबरा बोल, ठीक है। ये जल का 1/4 करना है आपको, 1/4 बोल रहा है, मतलब ये जल बट्टा हो जाएगा कितना 4। जैसे यहाँ पर जैसे ये आपको मार्जिन में दिखेगा, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा ले लेते हैं, कितना हिस्सा लेते हैं, 4 हिस्सा लेते हैं, कितना हिस्सा 4 हिस्सा। तो 4 हिस्सा में क्या हो गया कि एक हिस्सा खाली हो गया और ये सब अभी भरा हुआ। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, पहले पूरा, तो ये जल तो पूरा जल हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर कैसे लिखते हैं, 3/4 जल, इतना ऐसे, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर बोल रहा है कितना, जबकि बर्तन 1/4 भरा हुआ, मतलब बर्तन का वजन रहेगा ही, लेकिन पानी क्या रह जाएगा 1/4। पहले टोटल अगर 4 पानी रहता था, तो अभी पानी कितना होगा 1 रहेगा, समझ में आ रहा ना। तो अब इसको केवल आपको जोड़ घटाव करना है और कुछ नहीं है, हाँ। चलिए इसका वजन दिया हुआ है कितना, इसका रे 5.25, ठीक है। घटा दीजिएगा, निकालना क्या है एक्चुअली, खाली बर्तन का वजन क्या है, आपको बर्तन निकालना है। तो बर्तन निकालना है तो आपको जल को हटाना पड़ेगा, लेकिन जल को करेंगे तो थोड़ा सा ओड लगेगा, ठीक है, इसीलिए पहले घटा दो, बर्तन का ही निकाल दो, ठीक है। मैंने बर्तन को ही उड़ा दो पहले, बाद में निकाल लेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जल में से जल/4 जाएगा, जानते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, मतलब 1 में से 1/4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 जल, हाँ, इक्वल टू हो जाएगा 16.5 से 5.25 जाएगा, यहाँ आप 0 ले सकते हैं, हाँ, पॉइंट के बाद, तो इधर 0.25 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 1, ये चीज़ होगा, ठीक है। यहाँ से अभी हम लोग जैसे काट लेंगे, देखो 3 से काट लीजिए, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, कितना बचा 2, 3 सत्ते 3 पचे 15। तो जल का वजन अभी निकल जाएगा, देखो जल बराबर 4 से गुना कीजिएगा, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 28 और 2 23, है ना, 4 तिया 12, 12 3 15, 2 से पहले पॉइंट, इतना
इतना केजी, जल हो जाएगा कितना 15 केजी, तो बर्तन कितना होगा तब? जल को हटा दो, है देखो यहाँ से लेके आओ, जल प्लस बर्तन इक्वल टू 16.50 था ना, 16.5 किलो था, तो बर्तन का वजन कितना होगा? ये 15 और इधर कितना, नहीं समझ में आ रहा? ये 16.5 माइनस 15 घटाएंगे तो 1.5 केजी, ये आंसर हो जाएगा 1.5 केजी। ठीक है, चलिए हो गया, लेना तो ले लो, अच्छा से खींच लो। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा यहाँ पर हम लोग सेट में जब बनाएंगे ना तो बार बार ये आपको मिलेगा ही। पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 केजी, पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 केजी, तो खाली बर्तन का भार कितना है? अभी जैसे किए वैसे ही बनाइए। ठीक है, पानी प्लस बर्तन रहेगा, पानी प्लस क्या रहेगा? बर्तन रहेगा, कितना बाबू? 30 केजी और 20, आपका भी 20। ठीक है, चलिए तो यहाँ पानी प्लस बर्तन जो रहेगा ये कितना रहेगा? 40 केजी, है ना। पानी से आधा भरे हुए बर्तन, यहाँ पानी रहेगा और क्या रहेगा, माने आधा रहेगा, आधा पानी, हाँ बर्तन तो रहेगा ही, तो ये बर्तन, ठीक है, इक्वल टू कितना किलो? 30 केजी। ठीक है, ये सोच के भी कर सकते थे इसको। चलो फिर घटा दीजिएगा, घटाने से ये बर्तन बर्तन पहले हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ इधर भी माइनस होगा, हाँ इधर पानी से आधा पानी जाएगा तो कितना होगा? आधा होगा, मतलब पानी बाई 2 ही होगा। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा? 10, तो पानी का वजन कितना हुआ? 20 हुआ, तो यहाँ से ले लो पानी 20, तो बर्तन कितना कि उधर 40, तो बर्तन भी कितना हो जाएगा? बर्तन इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। ठीक है, चलो तो इस तरह से आपको बनाना है। क्या? हाँ वो मिलेगा, RS अग्रवाल का रेड बुक में मिलेगा, वो पहले जो आता था वो। ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएगा, एक से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, या फिर किस पुस्तक से आप बताइएगा। ठीक है, सब बना देंगे, पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू टेस्ट चलेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ऐप नहीं, वेबसाइट से होगा। टेस्ट दीजिएगा, कंटिन्यू टेस्ट दीजिएगा।